आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम रीढ़ से संबंधित जो पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं, राजस्थान इतिहास है, वो पढ़ रहे हैं। आज की हमारी जो 6 नंबर की क्लास है प्रमुख सभ्यताओं से संबंधित रहने वाली है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम आज बालातल सभ्यता है, इसके बाद हम किलुंड सभ्यता है, अन्य अब जितनी भी छोटी छोटी सभ्यताएं, रेंड है, ओंजियाना है, बागौर है, जोधपुरा है, अन्य प्रकार की जितनी भी सभ्यताएं हैं, उनमें 2024 से पूर्व में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सा उन सब का हम सार लेकर के, यानी एक सार के रूप में एक श्रृंखला शुरू की गई थी। और यह रीट के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। एग्जाम हॉल में जब आपका पेपर होगा उस वक्त आप इस सभ्यताओं को और हमारी जो क्लास है इनको आप याद करोगे। तो आइए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। आज का हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो आइए, पहला प्रश्न है बालातल सभ्यता से। बालातल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था? यह 3rd ग्रेड भर्ती संस्कृत विभाग के अंदर 2023 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। और यही प्रश्न है वनपाल के अंदर 2022 में पूछा गया था। तो घूम फिर के यही प्रश्न है वो हमारे सामने आ जाते हैं और हमें देखने को मिलते हैं। तो बालातल जो सभ्यता उसका उत्खनन का कार्य है किसके निर्देशन में हुआ था? बीबी लाल, BN मिसर या RC अग्रवाल या अमलानंद घोष, किसके निर्देशन में है वो ये उत्खनन का कार्य है वो हुआ था? तो ये BN मिसर के निर्देशन में हुआ था। आपको बता देता हूं मैं कि बालातल सभ्यता है, ये बालातल जो सभ्यता है वो किसके, बालातल जो सभ्यता है बेड़च नदी के किनारे, बेड़च है वो नदी है और उदयपुर के अंदर है। बेड़च नदी उदयपुर के किनारे ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है ये? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। और इसका जो उत्खनन का कार्य है वो किसके द्वारा 1993 के अंदर BN निर्देशन के निर्देशन में 1993 के अंदर BN निर्देशन में हुआ था। यहाँ पर क्या हमें मिलती है? हाथी व चंद्रमा की आकृति उत्कीर्ण की हुई तांबे के सिक्के मिलते हैं हमें, लोहे गलाने की भट्टियां मिलती हैं और 11 कमरों वाला एक विशाल भवन मिला है। 11 है, ये इंपॉर्टेंट है। 11 कमरों वाला एक विशाल क्या मिला है हमें? भवन देखने को यहाँ पर मिलता है। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और यहाँ पर योगी की मुद्रा में स्वादान मिलता है, कुत्ते की मन मूर्तियाँ मिलती है, हाथी से बुना हुआ हमें कपड़ा मिलता है। तो इस प्रकार ये की सामान्य जानकारी थी, ये हमें आगे के प्रश्नों में है वो सहायता प्रदान करने वाला है। तो यह हमने लिखाया है, यह है कि नोट आपको नोट डाउन करते हुए लिखा है कि ताम्र उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे स्थित ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता बालातल का उत्खनन है 1993 के अंदर BN मिसर के निर्देशन में हुआ था। यहाँ से हाथी व चंद्रमा की आकृति उत्कीर्ण तांबे के सिक्के मिलते हैं, लोहे गलाने की हमें भट्टियां प्राप्त होती है और 11 कमरों का एक विशाल भवन है वो देखने को मिलता है। योगी की मुद्राएं स्वादान के अंदर है, यानी सुप्त अवस्था के अंदर मूर्ति मिलती है, कुत्ते की मड़ मूर्तियाँ मिलती है, मिट्टी की बनी हुई मूर्तियाँ भी मिलती है, हाथ से बुना हुआ एक कपड़ा मिलता है। ये विशेषता पूछी गई है और आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है कि हाथ से बुना हुआ वस्त्र, क्या पूछा जा सकता है कि हाथ से बुना कपड़ा है वो कहाँ से प्राप्त हमें मिलता है? तो यहाँ से मिलता है, बालातल सभ्यता से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, पॉइंट रहने वाले हैं, आप इसे अपनी बुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हो। तो ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न की समाप्ति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बनास संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले में वल्लभनगर के तहसील में स्थित है? यह 2020 पुलिस भर्ती परीक्षा के अंदर 2022 के अंदर पूछा गया था। बदर में, बख्तपुरा में या अकबरपुरा में या बालातल? तो इस प्रश्न का उत्तर बालातल हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की समाप्ति हो गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, वही रहा आप सभी के सामने। निम्न में से राजस्थान की आहड़ बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है, हाँ और नहीं को हमें नोट डाउन करते हुए चलना है। यह JN की जो सिविल डिग्री होती है 2021 के अंदर है ये प्रश्न है, वो नहीं है, हमें याद रखना है। और ये कब पूछा गया था? 2021 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। गिलुंड हो जाएगा, ओजियाना हो जाएगा, लोथल या बालातल? तो कौन से के अंदर आहड़ संस्कृति का एक प्रमुख स्थल है? वो नहीं रहा। आहड़ सभ्यता का प्रमुख स्थल है
वो नहीं रहा है, तो कौन सा नहीं रहा है? लोथल है वो इनमें से नहीं रहा है। तो हम इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी है वो आप सभी के सामने साझा कर देता हूँ। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है, किसका है? कि सिंधु घाटी सभ्यता का है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये स्थल है और यहाँ पर लगभग 1954 के अंदर है वो खोज की गई थी। इसकी खोज है वो कब की गई थी? 1954 के अंदर खोज की गई थी। तो ये किस प्रकार का? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है और ये गुजरात के अंदर कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है, बालातल किस जिले में स्थित है? ये शिक्षक भर्ती सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। हम एसएसटी रीट लेवल 2 से एसएसटी से प्रमुख प्रश्न है वो कर रहे हैं। बालातल कहाँ पर? उदयपुर में है, जयपुर में है, बीकानेर में है या ओजियाना के अंदर? तो यह उदयपुर में है। सबसे पहले हमने इसकी चर्चा की थी। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का नवीनतम उत्खनन स्थल कौन सा है? कृषि अधिकारी के अंदर ये पूछा गया 2018 में। बालातल है, आहड़ है, गिलकुंड है या इसे गिलुंड भी कहते हैं, या ओंजियाना है। तो कौन सा स्थल है वो नवीनतम है? तो बालातल है वो सबसे नवीनतम आहड़ संस्कृति का प्रमुख स्थल रहा है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, 11 कमरों का विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से पाया गया? मैंने कहा यह प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आया था कमरों का जो विशाल है, ये बालाथल से संबंधित हमने जानकारी है वो प्राप्त कर ली है। और ये डिप्लोमा जेएन भर्ती के अंदर 2016 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है वो नदी के अंदर सुमेलित नहीं है? वनरक्षक के अंदर 2020 में यह प्रश्न पूछा गया था। जोधपुरा शाबी नदी के किनारे, ओंजियाना है वो खारी नदी के किनारे, कालीबंगा है वो घग्गर नदी के किनारे, और बालाथल सभ्यता है क्या यह कांतली नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे। बालाथल जो नदी है, बालाथल सभ्यता है वो बेड़च नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जो बेड़च नदी है यहाँ पर स्थित है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। सुमेलित है वो चौथा इनमें से नहीं है। अगला प्रश्न नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त होते हैं? खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2019 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। क्या पूछा इन्होंने? ताम्र युगीन सभ्यताओं के स्थल के अंदर दुर्गीकरण के अवशेष हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? आहड़ सभ्यता से, बालातल सभ्यता से, या गणेश्वर सभ्यता से, या गिलकुंड सभ्यता से? तो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं? दुर्गीकरण के बालातल सभ्यता से हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आपके सामने, राजस्थान में कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाण युगीन सभ्यताओं से संबंधित रहा है? कॉलेज व्याख्याता 2016 के अंदर इतिहास के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। तो तिलवाड़ा के अंदर, बूढ़ा पुष्कर के अंदर, या बालातल के अंदर, या बागौर सभ्यता के अंदर प्राग ऐतिहासिक के स्थल जो ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित है ये कहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं? तो ये हमें बालातल सभ्यताओं के अंदर देखने को मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये हमारा समाप्त हुआ। ये इतने प्रश्न हैं वो बालातल सभ्यताओं से संबंधित है वो आए हुए प्रश्न थे आज तक के, यानी 2024 के पहले के जो प्रश्न आए हुए हैं उनकी हमने चर्चा विस्तार पूर्वक से कर ली है और वो भी बालातल सभ्यताओं से संबंधित हैं। वो चर्चा हमने की है। आगे की चर्चा हम करने वाले हैं एक और अन्य छोटी सी सभ्यता है जिसका नाम गिलकुंड सभ्यता या गिलुंड सभ्यता है वो रहने वाला है। अगली सभ्यता है हम बात करने वाले हैं गिलुंड सभ्यता से संबंधित, यानी 2024 से पूर्व के अंदर जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनकी हम क्या करेंगे, विस्तार से हम चर्चा करेंगे और जिसकी व्याख्या होगी, जिसे हम व्याख्या कर और हमें नोट लिखाते हुए आप सभी को चल रहा हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट सभ्यता रहने वाली है। गिलकुंड सभ्यता से पहला प्रश्न यह रहा, गिलुंड और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? यह 2023 के अंदर सेकंड ग्रेड भर्ती है उसके अंदर शिफ्ट नंबर 2 के अंदर कब पूछा गया था? 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है। गिलकुंड सभ्यता या गिलुंड सभ्यता है आहड़ के अंदर, कालीबंगा में, या गणेश्वर या बेराट सभ्यता? तो किस सभ्यता से संबंधित है? गिलुंड सभ्यता है वो किससे संबंधित रहती है? आहड़ सभ्यता से संबंध रखने वाली निम्न में से कौन सी? ऐसे भी पूछा जा सकती है गिलुंड सभ्यता और भगवानपुरा
सभ्यता से संबंधित है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल सत्य हो गया। प्रश्न नंबर दूसरा है, राजस्थान के किस जिले में गिलुंड पुरातत्व उत्खनन स्थल स्थित है? वन रक्षक 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। भीलवाड़ा में, राजसमंद में, पाली में और उदयपुर के अंदर। तो राजस्थान के किस जिले के अंदर गिलुंड सभ्यता के पुरातत्व वो हमें देखने को मिलते हैं? तो कहाँ पर हमें गिलुंड सभ्यता है वो कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक और प्रश्न की समाप्ति। अगले और प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंध है। यह बहुत सी परीक्षाओं के अंदर पूछा गया है। जेएन इलेक्ट्रॉनिक के अंदर डिग्री 2020 के अंदर पूछा गया, पशु चिकित्सा अधिकारी 2020 में और जेएन भर्ती हथकरघा निरीक्षक 2020। तो अनेक प्रकार की परीक्षाओं के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हो गया है। निश्चित है कि यह प्रश्न वापिस है, रिपीट होने वाला है। ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता से संबंधित नव पाषाण संस्कृति या पूरा पाषाण संस्कृति या मध्य पाषाण संस्कृति। तो गिलुंड सभ्यता है वो किस प्रकार की सभ्यता है? तो ये एक ताम्र पाषाण संस्कृति रही है। तो पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित कौन कौन सी सभ्यताएं हैं वो ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता रही है। इनके बारे में आप सभी को एक बार नोट डाउन करा देता हूं। तो सबसे पहले नोट करके लिखेंगे, ताम्र पाषाण कालीन स्थल है वो कौन कौन से हैं? गिरणेश्वर सभ्यता जो नीमका थाना में स्थित है, सीकर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? सीकर जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में। गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद के अंदर है। बालातल सभ्यता ये भी उदयपुर में। उज्जैना और लाजपुरा सभ्यता ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। ये सभी सभ्यताएं हैं। ये कैसी सभ्यताएं हैं? ये ताम्र पाषाण कालीन सभ्यताएं स्थल है। और गिलुंड सभ्यता राजसमंद जिले के अंदर स्थित। आहड़ के विपरीत यहाँ पक्की ईंटें प्राप्त हुई थी। हमें जो ये सभ्यता है आहड़ से, ये आहड़ सभ्यता से संबंधित कहाँ से है? ये आहड़ के। और यहाँ पर आहड़ सभ्यता के विपरीत यहाँ पर क्या मिली है? इसके विपरीत गिलकुंड के अंदर क्या मिलती हैं? हमें पकी हुई ईंटें कहाँ से मिलती हैं? तो ये हमें प्रश्न पूछा जा सकता है। पकी ईंटें हमें यहाँ से मिलती हैं। और क्या मिलता है? यहाँ पे मृत भांड मिलते हैं, मिट्टी के खिलौने मिलते हैं, पत्थर की गोलियों एवं हाथी दांत की चूड़ियाँ भी हमें गिलुंड सभ्यता से प्राप्त होती है। तो ये आपके सामने है वो सामान्य जानकारी है वो थी। अब प्रश्न है, प्रश्न नंबर चौथा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर। गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है? यह कॉलेज व्याख्याता सारंगी 2019 में और जेएन विद्युत डिप्लोमा 2022 के अंदर है। ये प्रश्न है वो पूछा गया था। कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे या खारी नदी के किनारे या कांतली नदी के किनारे? तो ये गिलुंड सभ्यता है ये बनास नदी के किनारे स्थित है। पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न रहने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? BSTC 2012 में। तो गिलुंड सभ्यता है यहाँ पर हड़प्पा से भी पूर्व के किसके मिले हैं? हड़प्पा से भी पुराने हमें सभ्यता स्थल है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो गिलुंड सभ्यता से मिलते हैं। प्रश्न नंबर अगला है वह है कि किस नदी के तट पर गिलुंड सभ्यता स्थित है? प्रयोगशाला सहायक भर्ती विज्ञान के अंदर 2022 के अंदर यह पूछा गया था। गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है? आहड़ नदी, कोठारी नदी, बनास नदी या कांतली नदी? तो कहाँ पर स्थित है? बनास नदी के ऊपर है। ये तमाम भर्ती परीक्षाओं के अंदर पूछे गए प्रश्नों की हम चर्चा कर रहे हैं। और आप सभी साथियों, आप सभी को सहर्ष खुशी होगी कि ऐसी एक श्रृंखला है वो रीट के अंदर, ऐसी हम श्रृंखला शुरू करी है जो रीट के अंदर एक रामबाण साबित होने वाली है। रामबाण आप सभी के सामने ये कारगर साबित होने वाली है। तो इसका तीसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं रेड से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं। ये छोटी छोटी सभ्यताएं हैं। किसी में से 5 प्रश्न पूछे गए हैं तो किसी में से 10 प्रश्न। जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं से थी उनसे हमने पहले 5 तक क्लासें हैं वो बड़ी सभ्यताओं से संबंधित थी। तो आज ये हमारी छठी है। इसके अंदर जितनी भी सभ्यताएं हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। तो अब हम रेड सभ्यता है यह कहाँ प्रसिद्ध है और कौन कौन सी है? तो रेड सभ्यता है सबसे पहले टोंक के अंदर है। चलो हम प्रश्नों की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद, कहाँ पर क्या पूछा है? मालव जनपद है, इसकी लोहे सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है। यह आरएस भर्ती 2023 के अंदर पूछा गया यह प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी न्यू प्रश्न पूछा गया है। नगर रेनवा के अंदर, नगरी मध्यमिका और सांभर रेड टोंक के अंदर। तो रेड सभ्यता के अंदर हमें क्या मिलते हैं? मालव जनपद से संबंधित है वो हमें देखने को मिलते हैं। रेड टोंक के अंदर हमें क्या मिलते हैं? मालव जनपद से लोहा युगीन सामग्री मिलती है। क्या मिलती है हमें? लोहा युगीन
लोहे युगीन सामग्री है, उसके विशाल भंडार लगभग 4000 है, वो यहाँ से क्या मिलते हैं, हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। वनरक्षक भर्ती 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि प्राचीन भारत की टाटा नगरी है वो किसे कहा जाता था। तिलवाड़ा को, नगरी को, या रेड को, या फिर या रेंड को, या फिर नलियासर। तो किसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से विख्यात था, तो कौन सी सभ्यता है जिसे रेड टोंक को है। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर कौन सी सभ्यता है जिसे हम रेड को कहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोटोडस, ध्यान रखना है क्या पूछा है, अपोलोटोडस का सिक्का प्राप्त होता है। यांत्रिक की डिग्री 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया है। अपोलोडोडस के सिक्के प्राप्त होते हैं, रेड से, सुनारे से, रंग महल से, या बरोर से। तो कहाँ से हमें अपोलो के चित्र है वो मिलते हैं, तो रेड से यहाँ पर हमें सिक्के प्राप्त होते हैं। किसके, अपोलो के प्राप्त होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की समाप्ति हुई। अब इससे संबंधित है अब हम कौन से प्रश्नों की है वो बात करते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर चौथा है, डॉक्टर केदारनाथपुरी किस पुरातात्विक स्थल के अनुसंधानकर्ता रहे हैं। जेल प्रहरी 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। आहट उदयपुर के, रंग महल हनुमानगढ़ के, रेड टोंक के, या नगरी चित्तौड़गढ़ के। तो केदारनाथपुरी हैं वो रेड टोंक से है वो रहे हैं। तो तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है वो सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न हम ये रेड है वो कौन सी, रेड टोंक यानी ये इसकी प्रश्न है वो पूरे हो गए हैं। आए हुए प्रश्न अब हम जोधपुरा, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है जोधपुरा। जयपुर, ध्यान रखना है, जोधपुरा जोधपुर में नहीं है, जोधपुरा तो जयपुर के अंदर है ये स्थित है। और इससे संबंधित 2-4 प्रश्न है वो पूछे गए, उनकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, जोधपुरा सभ्यता, प्रश्न है कि जोधपुरा सभ्यता है, 2 बार हो गया क्या, 2 बार टाइपिंग हुआ है भाई। जोधपुरा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है। वन रक्षक 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। साबी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, बेड़त नदी के किनारे, या लूनी नदी के किनारे। तो यह साबी नदी के किनारे है। कौन सी जोधपुरा सभ्यता है, यह साबी नदी के किनारे है जोधपुरा सभ्यता। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर में स्थित है, और यहाँ से लोहे के उपकरण बनाने की भट्टी और शुंग व कुषाण कालीन अवशेष हमें कुछ प्राप्त होते हैं। साबी नदी के तट पर प्राचीन सभ्यता, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता से बसा हुआ स्थल है कौन सा है। जैन डिग्री के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। गिलुंड सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता, नगरी सभ्यता, या ब्रौर। तो जोधपुरा सभ्यता है। जोधपुरा सभ्यता से ये किस प्रकार की सभ्यता रही है हमें ये पता होना चाहिए। तो ये लोहे उपकरण यहाँ से हमें मिलते हैं। यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, लोहे के उपकरण है हमें मिलते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, ये जयपुर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है, जयपुर में। और यहाँ पर हमें किस प्रकार की भट्टियाँ प्राप्त मिलती हैं, लोह उपकरण की क्या मिलती है, उपकरण की हमें भट्टियाँ प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं, भट्टियाँ हैं, वो लोह उपकरण बनाने की भट्टियाँ प्राप्त होती है। और यहाँ से और क्या मिलते हैं, शुंग एवं कुषाण कालीन, कुषाण जो कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं, कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो गया। प्रश्न नंबर तीसरा है, जोधपुरा सभ्यता के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड रहा है, यानी पीरियड में लोहे उपलब्ध था। व्याख्याता आयुर्वेद 2021 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। यानी कहने का मतलब जोधपुर सभ्यता है वो कौन से कालखंड से संबंधित रही है। पीरियड 1 से, पीरियड पहला है, पीरियड दूसरा है, या पीरियड तीसरा, या पीरियड चौथा। तो जोधपुरा जो सभ्यता है वो कौन से पीरियड से संबंधित रही है, तो पीरियड तीसरे से रही है, तीसरे कालखंड से यह रही है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सी सभ्यता रही है ये जोधपुरा, जो कहाँ पर स्थित है, जयपुर के अंदर स्थित है। जयपुर में ये सभ्यता है। अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
उसकी हम चर्चा करते हैं। अब हम बागोर सभ्यता से संबंधित पूर्व के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं, हम छोटी छोटी सभ्यताएं हैं उनकी विस्तार से आज चर्चा कर रहे हैं। पहला है बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। यह सहायक कृषि अधिकारी 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। बागोर में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं। वीएन मिसर बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। क्या वीएन मिसर एक थे या नहीं थे? तो ये हमें प्रश्न पूछा है। केवल यानी पहला व दोनों सही है, केवल एक सही है, केवल दूसरा सही है, ए एवं दोनों गलत है, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। तो ये प्रश्न हमें पूछा गया है, तो इनमें कौन सा है वो सही हो जाएगा। तो बागोर सभ्यता है वो लघु पाषाण उपकरण मिलते हैं, बिल्कुल सही है। और इसकी खोज है वो वीएन मिसर के द्वारा की गई थी। तो पहला और दूसरा इसका राइट हो गया। तो इसका पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर सभ्यता या हाई कोर्ट एलडीसी 2023 के अंदर, वनरक्षक परीक्षा 2022 में और आरपीएससी एसीएफ एफआरओ परीक्षा 2021 में, प्रयोगशाला सहायक 2019 में बहुत सी भर्ती परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट तो प्रश्न है, वैसे भी ये साबित हो रहा है। तो कौन सी? साबी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे या घंगर नदी के किनारे? बागोर सभ्यता का उत्खनन है वो किस नदी के किनारे हुआ था? कोठारी नदी के किनारे इसका हुआ था। कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का है वो हुआ था? तो बागोर सभ्यता है बागोर सभ्यता। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो गया। प्रश्न नंबर तीसरा है प्राग ऐतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से हमें प्राप्त हुए? आरपीएससी प्रवक्ता तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। प्राग ऐतिहासिक काल की जो बागोर सभ्यता है उसके अवशेष किस नदी के किनारे यानी कठोर नदी के किनारे मिलते हैं? ये स्थान कहाँ से? उद्याना से, रंगमहल से, महासतियों का टीला या नलियार से? तो कहाँ से हमें यह प्राप्त होते हैं? तो नलियासर होता है, नलियार नहीं, ये नलियासर है। कौन सा है? ये नलियासर से हमें मिलते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चौथा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के सामने ये रहा। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान पर मुख्यतः किस काल से संबंधित थे? लाइब्रेरियन भर्ती 2016 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि बागोर और तिलवाड़ा नामक स्थान से मुख्यतः किस काल से संबंधित है? मध्य पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल से, पूर्व हड़प्पा काल से या निम्न पूरा पाषाण काल से? तो कौन सी सभ्यताओं से संबंधित रही हैं? ये तो मध्य पाषाण कालीन सभ्यताओं से बागोर और तिलवाड़ा है वो रही हैं। कौन सी? बागोर और तिलवाड़ा है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर पांचवा है पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से हमें देखने को मिलते हैं? शिक्षक ग्रेड 2002 सेकंड ग्रेड भर्ती 2023 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से मिलते हैं या कालीबंगा से मिलते हैं, गणेश्वर से मिलते हैं या आहट से मिलते हैं? तो सबसे प्राचीन है वो बागोर से हमें पशुपालन किसके हमें मिलते हैं? पशुपालन के प्राचीनतम अवशेष है वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर छठा है पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किस जिले के अंदर स्थित है? पुलिस भर्ती 2024 के अंदर 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। पूरा बागोर सभ्यता कहाँ पर है और नागौर सभ्यता कहाँ पर है? ये जिले हमें पूछे हैं। पाली एवं जालोर के अंदर, बीकानेर एवं पाली में, भीलवाड़ा एवं पाली में, अलवर एवं भीलवाड़ा के अंदर। तो ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? तो भीलवाड़ा और पाली से। भीलवाड़ा के अंदर बागोर सभ्यता और पाली में नाडोल। पाली के अंदर है वो नाडोल और भीलवाड़ा के अंदर है वो बागोर सभ्यता रही है। कौन सी? बागोर सभ्यता रही है। हम थोड़ी सी जो बागोर सभ्यता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है वो ले लेते हैं। तो बागोर सभ्यता है हम बागोर यहीं पर करते हैं कि बागोर सभ्यता यहाँ पर जगह है, पीछे वाले में जगह नहीं थी। भीलवाड़ा कस्बे की काठोरी नदी के ऊपर ये कौन सी नदी है? ये कोठारी नदी है। कोठारी नदी के तट पर समीप एक सभ्यता है, इसकी खोज है वो कब की गई थी? इसकी खोज है यानी हम खोज की बात करें तो इसकी खोज 1967 और 68 के अंदर है। 1967-68 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। डॉक्टर वीएन मिश्र की बोल सकते हैं, डॉक्टर वीएन मिश्र ने, यानी वीरेंद्र नाथ, वीएन का मतलब
वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा इसकी खोज है वो की गई थी। यहाँ पर सबसे प्राचीनतम है वो पशुपालन की मिलते हैं। मकान किस से बने हुए थे? यहाँ के मकानों की विशेषता है, हमारे यहाँ पर मकान है वो पत्थर से बने थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रहने वाला है। तो अगली सभ्यता है ओंजियाना। हम ओंजियाना सभ्यता, इससे भी 2-4 प्रश्न है वो पूछे गए हैं, इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। ओंजियाना से संबंधित पहला प्रश्न है, ओंजियाना पुरास्थल राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ये आरपीएससी हॉस्पिटल केयर टेकर 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो ओंजियाना है उदयपुर में है, भीलवाड़ा में है, बांसवाड़ा में है या सीकर के अंदर है? तो ओंजियाना सभ्यता है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खननकर्ताओं से सुमेलित नहीं है? हाँ और नहीं में हमें गोला कर लेना है। और हाउस की प्रवृत्ति 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया था। 2022 में आहड़ एचडी सांकलिया ने किया था। ओंजियाना में कियनपुरी के द्वारा, विराट सभ्यता डीआर साहनी के द्वारा, और बांगुर सभ्यता है वीएन मिश्र के द्वारा। तो हमें इनमें से कौन सा है वो गलत है, ये हमें पूछा है। तो ओंजियाना सभ्यता है ये कियनपुरी के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि कियनपुरी ने वीएन मिश्र के द्वारा, किसके द्वारा नहीं किया गया था? तो इनके द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि वीएन मिस्र के द्वारा। और कब किया गया था? करीब 2000 के अंदर ओंजियाना के अंदर उत्खनन का कार्य है वो किया गया था। 2000 में ओंजियाना का उत्खनन का कार्य है। ये ओंजियाना कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। कहाँ पर? भीलवाड़ा के अंदर। तो इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम नोट करके लिखेंगे, 2000 के अंदर वीएन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन का कार्य किया गया, हमने चर्चा कर ली है। अगला तीसरा प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र के द्वारा राजस्थान की ओंजियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि या वर्षों के दौरान किया गया था? पुलिस परीक्षा 2022 के अंदर पहली शिफ्ट के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न तो रह ही जाता है। 1989 से 1998 से 99 में, 1995 से 96 में, 2008 से 2009 और 2000 से लेकर के 2001 तक। तो हमने पहले चर्चा कर ली है 2000 से लेकर के 2001 तक ये इसका समय अवधि रही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है पुरातात्विक स्थल से संबंधित, जिला से संबंधित है? नहीं है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। सुनारी झुंझुनू में, गिलुंड राजसमंद में, ओंजियाना चित्तौड़गढ़ में, जोधपुरा जयपुर में है। बल्कि ओंजियाना है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। ओंजियाना हमें कहाँ पर है? गिलकुंड सभ्यता राजसमंद में, बिल्कुल सही है। सुनारी सभ्यता है ये झुंझुनू के अंदर है। तो ये ओंजियाना सभ्यता है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? हमने पहले चर्चा कर ली है, भीलवाड़ा के अंदर है वो रहने वाली है। तो हम इसकी नोट डाउन करते हुए लिखेंगे, आहड़ सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक पुरास्थल ओंजियाना भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से गाय की लघु मरणकृति मिलती है, लाल व काले रंग की मृतपात्र जो सफेद रंग से चित्रित हैं। चित्र पित्तर से पत्थर के मन के मिले हैं। शंख और तांबे की चूड़ियाँ मिलती हैं और आदि के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये सभ्यता है ओंजियाना से। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करके लिखेंगे। अगला 5 नंबर का प्रश्न है, 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित स्थल की खुदाई की गई थी। पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। तो लत्सूरा, ओंजियाना, नगर या विराट? तो ओंजियाना से ये हमें देखना, ओंजियाना कहाँ पर है हमें बार बार है वो चर्चा कर रहे हैं, भीलवाड़ा के अंदर है वो है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, राजस्थान के किस जिले में ओंजियाना स्थल स्थित है? प्रयोगशाला शाही गृह विज्ञान 2022 के अंदर प्रश्न पूछा गया, तो ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है। हम अन्य सभ्यताएं हैं, जितनी भी अन्य सभ्यताएं हैं उनकी हम चर्चा है वो करेंगे। अन्य सभ्यताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, यानी अन्य सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न जितने भी रहे हैं वो हम बात करने वाले हैं। प्रश्न नंबर पहला है, नारडोल, उदयपुर, कुर्राडा नागौर और सावड़िया बीकानेर में क्या समानता है? आरएसप्री 2023 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया है, यानी नया प्रश्न, नया पैटर्न आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ताम्र पाषाण संस्कृति के केंद्र रहें, पूरा पाषाण केंद्र रहें, लघु पाषाण उपकरण मिले हैं या ताम्र उपकरणों की भंडार यहाँ से मिले हैं? तो जो जाडोल है, कोडाना नागौर है, सावनिया बीकानेर, यहाँ से हमें ताम्र पाषाण उपकरण है, उपकरणों की भंडार है
वो देखने को यहाँ से मिलते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यताओं के अवशेष हमें मिलते हैं? ताम्र युगीन सभ्यताओं से हमें अवशेष मिलते हैं। ये प्रश्न, ये क्या हो गया, दो यहाँ पर हुआ है क्या, खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2023 के अंदर प्रश्न, यानी 2023 के ये प्रश्न नवीनतम प्रश्नों का संग्रह करके आप सभी के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। नदबई, नौहै, रूपवास या कुम्हेर, तो कहाँ से भरतपुर जिले के अंदर ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है वो कहाँ से मिलते हैं? तो नौहै भरतपुर में हमें मिलती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, यह प्रश्न आरओ की जीके के अंदर है, एंथोमोलॉजी 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है। तो प्रश्न है, राजस्थान का प्रमुख पूर्व ऐतिहासिक स्थल तिलवाड़ा पूछा है, किस नदी के किनारे है? तिलवाड़ा सभ्यता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? बेड़च नदी के किनारे, गंगर नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे या लूनी नदी के किनारे? तो तिलवाड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? वो लूनी नदी के किनारे स्थित है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर चौथा, राजस्थान में झुंझुनू जिले में स्थित खेतड़ी तहसील के किस गांव के ऐश से लोहे बनाने की भट्टियों के अवशेष मिलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गहराई से यह प्रश्न पूछा गया है वनपाल 2022 में, और आरपीएससी 2019 प्रो के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। और कहाँ पर है? झुंझुनू जिले के स्थित खेतड़ी तहसील के किस गांव से, गांव तो यह प्रश्न ले लिया है लोहे बनाने की, सुनारी से, नगरी से, बागौर से, बागौर दो बार हमने कैसे ले लिया, एक तो बागौर एक बागौर, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये हमें सुनारी है, यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5वां है, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? ईआरओ भर्ती 2022 के अंदर ये ईआरओ आरओ और आरओजीके का प्रश्न ये इसके अंदर है कि रंग महल के अंदर कौन सी खेती है वो की जाती थी? गेहूं की, चावल की, बाजरा की या मक्का की? तो कौन सी खेती है वो रंग महल में चावल की खेती है वो की जाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त होते हैं? कनिष्क अनुदेशक 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। तो सुनारी सभ्यता है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? चूरू से, झुंझुनू से, सीकर से या भीलवाड़ा से? तो ये झुंझुनू से हमें देखने को मिलती है। सुनारी सभ्यता कहाँ पर है? झुंझुनू के अंदर है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह है कि रंग महल कहाँ पर स्थित है? आरओ भर्ती के अंदर 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। तो रंग महल कहाँ पर स्थित है? श्री गंगानगर के अंदर, बीकानेर में, चूरू में या हनुमानगढ़ के अंदर? तो यह कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। चौथा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रंग महल 1952 यह प्रश्न कहाँ पर? पटवारी 2011 में, यांत्रिकी डिग्री 2016 में, एआरओ भर्ती एआरओ जीके के अंदर और एग्रोनॉमी के अंदर 2022 के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया है। क्या प्रश्न है? रंग महल 1952 में किस पुरातात्विक विद के निर्देशन में उत्खनन का कार्य है वो किया गया था? तो हनारीड के निर्देशन में, केएनपुरी के निर्देशन में, आरसी अग्रवाल, बीएन मिश्र के निर्देशन में? तो किसके निर्देशन में हुआ था? हनारीड के निर्देशन में रंग महल का उत्खनन का कार्य है वो हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिपीट होने की पूरी संभावनाएं है वो रहती है। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर और पशुधन सहायक भर्ती 2020 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि उत्खनन स्थल कहाँ से, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर कहाँ से है? सीकर के अंदर, अलवर में, पाली में या टोंक के अंदर? तो कहाँ से हमें है नगर है वो कहाँ पर है? टोंक के है। तो तीसरा ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। क्या नहीं सॉरी, चौथा ऑप्शन है ऊपर, चौथा टोंक है हमारा, ध्यान रखना है। नगर कहाँ पर है? टोंक के अंदर है, नगर है वो टोंक में है। तो इसका हो जाएगा राइट। प्रश्न नंबर 10 है, किस पुरातात्विक स्थल में पूर्व में मालव जनपद मालव नगर कहते थे? पटवारी 2011 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। नगर टोंक को, नलियासर सांभर को, सुनारी झुंझुनू को या रेड टोंक को? तो किसे कहा जाता था? नगर टोंक है, इसे पहले मालव नगर है वो कहा जाता। क्या कहा जाता था? मालव नगर है वो कहा जाता था। अगला प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल शिवी जनपद से संबंधित है? सहायक सांख्यिकी अधिकारी 2022 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा
स्थल सीवी जनपद की से संबंधित रहा, नगरी, नगर, रेड और बेराट। तो सीवी जनपद से संबंधित है वो कौन सा रहा है, तो नगरी है वो सीवी जनपद की राजधानी रही है। सीवी जनपद की राजधानी नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और यहाँ पर मध्यमिका पाणिनि के अष्टाध्यायी के अनुसार यह हमें देखने को मिलता है। 1872 ईस्वी के अंदर हम बात करें, 1872 ईस्वी के अंदर किसके द्वारा, कार्लिल के द्वारा यहाँ पर, और 1872 में, तथा उत्खनन का कार्य है वो किया गया था डॉक्टर R.G. भंडारकर के भी सोनर्द के द्वारा यहाँ पर कार्य है वो किया गया था। तो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नगर के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। कृषि अधिकारी, कृषि विभाग के द्वारा 2021 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था, यह है कि प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नगर के अवशेष हमें प्राप्त मिलते हैं। तो कारकोट नगर, रंग महल में, नगरी में या नादशाह के अंदर। तो कहाँ से हमें यह वो मिलते हैं, तो जो नगरी चित्तौड़गढ़ है, नगरी कहाँ पर है हमें सबसे पहले यह पता होना चाहिए, चित्तौड़ के अंदर है। नगरी कहाँ पर है, नगरी चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित था। आरएस भर्ती परीक्षा 2024 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। मध्यमिका नगरी के अंदर है, इसका उत्तर मध्यमिका नगरी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है। सेकंड ग्रेड भर्ती 2007 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। नागौर, मध्यमिका नगरी कौन से जिले में है, नागौर में, जोधपुर में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो कौन से के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, हड़प्पा सभ्यता आधारित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। CT 2023 के अंदर ये प्रश्न है वो पूछा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, नवीनतम प्रश्न है। कौन सी, यानी हड़प्पा सभ्यता विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बनने जा रहा है। राखीगढ़ी में, लोथल में, कालीबंगा में या बनवावली में या वनमाली में। तो कहाँ पर यह सभ्यता है, तो राखीगढ़ी के अंदर सबसे बड़ा है, विशाल संग्रहालय बनने जा रहा है। पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर यह रहा, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन सभ्यता से सूचना पट अभिलेख का साक्ष्य मिलता है। CET भर्ती परीक्षा 2023 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया। नवीनतम प्रश्न आप सभी के सामने रहा, ये मोहनजोदड़ो से, धोलावीरा से, राखीगढ़ा से या लोथल से। तो कहाँ से हमें देखने को मिलता है, तो धोलावीरा से क्या मिलता है, पट अभिलेख है, सूचना पत्र हमें यहाँ से मिलता है, धोलावीरा से। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, किस स्थान पर सरस्वती नदी के गुप्त होने के उल्लेख महाभारत में हुआ है, यानी गुप्त होने का उल्लेख है वो कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, महाभारत काल के अंदर ही मिलता है। आरो भर्ती, आरो क्या जीके का एग्रीकल्चर है, इसके अंदर 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। विंसन, त्रवणी, वल्लभ या कालीबंगा। तो कहाँ से लुप्त होने के महाभारत के अंदर हमें इसके प्रमाण हैं वो विंसन से मिलते हैं। तो विंसन इसका राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मुद्रा भंडार राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्कूल व्याख्याता इतिहास 2016 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था। बेराट से, बूंदी से, बयाना से या बागौर से। तो कहाँ से, बयाना, भरतपुर से सबसे ज़्यादा, यानी करीब 4,000 यहाँ से सिक्के हैं वो स्वर्ण सिक्के मिलने हैं। स्वर्ण सिक्कों का एक भंडार है वो 4,000 बयाना से मिलता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। SST के अंदर ये प्रश्न है वो 2018 के अंदर आया था। लोथल से, हड़प्पा से, राखीगढ़ी से या धोलावीरा से। सिंधु घाटी सभ्यता से हमें स्टेडियम के प्रमाण हैं वो धोलावीरा से हमें देखने को मिलते हैं। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, प्राचीन सभ्यता स्थल एवं उनके जिलों को सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए, यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित कीजिए, नहीं इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा हमें, सुमेलित है वो नहीं है ये पूछा। इनमें से प्रश्न है वो मिस टाइप हुआ है। कृषि अधिकारी, कृषि विभाग 2021 के अंदर एक स्थल दे रखे हैं, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। तो सिंधी तालाब नागौर के अंदर, तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर, बिजक की पहाड़ी उदयपुर के अंदर, नगर है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर। तो जो बिजक की पहाड़ी है वो उदयपुर में नहीं है बल्कि कहाँ पर है, जयपुर के अंदर
जयपुर में यह है। तो तीसरा ऑप्शन है बोली इसका है वो राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर वो 20 था। प्रश्न नंबर 21 है, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति या किस पात्र संस्कृति से हमें प्राप्त होते हैं? कृषि अधिकारी कृषि विभाग के द्वारा 2021 में और सेकेंड ग्रेड भर्ती 2017 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान में लौह धातु की प्राचीनतम साक्ष्य है वो कौन सी संस्कृति से हमें मिलते हैं? तो काले व लाल रंग की मृतभांड संस्कृति के अंदर बीएड-आर के अंदर यह प्रश्न है वो पूछा गया था। बीएड-आर यानी बी-एंड-आर ब्लैक एंड रेड हमें यहाँ पर है वो मिलते हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वन लाइनर प्रश्नों की हम चर्चा कर लेते हैं। एक सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति थी? आरएस भर्ती परीक्षा 2015 के अंदर आयरलैंड स्टाइन की ये कृति थी। अगला प्रश्न एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व राजस्थान सन 1934 में ताम्र सामग्री प्राप्त स्थान कहाँ? पर्वतसर तहसील से हमें ये मिलते हैं। पर्वतसर तहसील का एक गांव है, यहाँ से हमें मिलते हैं। यहाँ पर हमें 1934 के अंदर पर्वतसर यानी डीडवाना नागौर के अंदर नागौर से 1934 के अंदर हमें यहाँ से मिलते हैं। यह कुरडा इसी के निकट कुरडा नामक स्थान पर उत्खनन का कार्य किया गया था। कुरडा ताम्र युगीन सभ्यता है, औजारों की ये क्या है, नगरी भी कहा जाता है। तो इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के सामने साझा की है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है, यह लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड भर्ती 2022 के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बनास संस्कृति का स्थल है वो नहीं है? हाँ और नहीं को हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, गोला कर लेना है। गिलुंड का, बालातल का, तिलवाड़ा का या ओंजियाना का? तो कौन सी सभ्यता है वो बनास संस्कृति का स्थल है? सबसे पहले में ध्यान रखना है कि बनास संस्कृति का कौन सा रहा है। तो तिलवाड़ा सभ्यता है वो बनास संस्कृति का नहीं रहा, अन्य सभी है वो बनास संस्कृति के रहे। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25 है, राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 के अंदर प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर आलनिया है उसके प्राक ऐतिहासिक जो चित्र है उसका उत्खनन का कार्य या खोज किसने की थी? डॉक्टर एस कुमार, वीएन वांकणकर, डॉक्टर जगत नारायण, डॉक्टर एच गार्डन? तो किसके द्वारा है वो किया गया था? तो डॉक्टर जगत नारायण है वो इसके खोज कार्य इन्होंने खोज करता रहे हैं। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है, प्रश्न नंबर 26 है सॉरी, भीनमाल सभ्यता का पता आर.सी. अग्रवाल यानी रतन अग्रवाल के द्वारा 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया था? पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर ये पूछा गया था। बेराट के अंदर, जालोर में, अलवर में, प्रतापगढ़। भीनमाल सभ्यता है वो कहाँ पर है? जालोर के अंदर है। तो जालोर के अंदर ही सबसे पहले इसका पता लगाएंगे। और कब लगाया था? 1953-54 के अंदर। किसके द्वारा? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1953 और 54 के अंदर है वो किया गया था। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। हम नोट करते हुए लिखेंगे, भीनमाल सभ्यता की खोज आर.सी. अग्रवाल के द्वारा 1953-54 के अंदर की गई थी। जालोर जिले में की गई थी। यहाँ उत्खनन के मृतभांड शक क्षत्रोपों के सिक्के मिलते हैं। यूनानी सुराही प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भीलमान की यात्रा की थी। भीनमाल के ही महाकवि माँ की जन्मस्थली रही है। यह प्रश्न पहले पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। रीट भर्ती परीक्षा 2021 के अंदर ये शायद पूछा गया था, भीनमाल की जन्मस्थली रही है। तो ये हमने वेरी इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी वो नोट करके हमने लिख ली है। अगला प्रश्न है जो पुलिस भर्ती परीक्षा 2022 के अंदर पूछा गया है, राजस्थान के जालोर जिले में स्थित सभ्यता की खोज की गई है। बालाथल की, बागौर की, बेराट की या भीनमाल की? तो जालोर जिले के अंदर कौन सी सभ्यता है वो हमें देखने को मिलती है? तो भीनमाल जालोर के अंदर स्थित है। तो चौथा ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 है, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2013 के अंदर यह प्रश्न पूछा गया था। कालीबंगा प्रथम बालाथल को, बेराट को, आहड़ को या सोंथी को? तो सोंथी है, इसको हम क्या कहते हैं? शांति को प्रथम कालीबंगा कहते हैं। कालीबंगा
कालीबंगा प्रथम के नाम से वह जाना जाता है सोनथी को। तो इसका चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है और अंतिम प्रश्न है। अब जितने भी भर्ती परीक्षाओं के अंदर और सभ्यताओं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, हमने उसकी हमारी 6 क्लासों के अंदर विस्तार से है वो चर्चा कर ली है। तो यह असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर प्रश्न पूछा गया था। तो 2024 का ये प्रश्न है आप सभी के सामने, नवीनतम प्रश्न है। भागोर से लघु पाषाणों उपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त होती है। दूसरा है डॉक्टर एल एस लेसनी एवं पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पर उत्खनन के कार्य संपादित किए गए थे। तो प्रश्न हमें दो कथन दे रखे हैं, दोनों कथनों का सही और गलत हमें पूछा है। पहला ऑप्शन है एक और दोनों गलत हैं, एक और दोनों गलत हैं, ए व दोनों सही है, केवल दूसरा सही है और केवल पहला सही है। तो बागौर के लघु पाषाण उपकरण पुरातात्विक सामग्री प्राप्त होती बिल्कुल सही है। इसका उत्खनन का कार्य है वो डॉक्टर एल एस लेसनी एवं पुणे विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्खनन का कार्य संपादित किया गया था। यह भी सही है। इस प्रकार पहला और दूसरा ऑप्शन है वो इसका सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों सही है, इस प्रकार इसका दूसरा ऑप्शन है वो सही हो गया। तो अब हम यह रहे आपके सभ्यताओं से संबंधित जितने भी प्रश्न थे, हमने 6 क्लासों के अंदर 6 कक्षा में हमने ये पूरे कर लिए हैं। आगे की अगली कक्षा में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए यानी अगली कक्षा में हम क्या करने वाले हैं, तो अगली कक्षा में या तो हम करेंगे जो राजस्थान के इतिहास के स्रोत हैं, हमें जानकारी कहाँ से किसकी मिलती है, या तो हम उसकी चर्चा करने वाले हैं, या फिर उसके बाद हम किस सभ्यता की यानी किसकी हम खोज है वो जनपदों से संबंधित है, हमें क्या मिलता है, कौन सी सभ्यताओं से संबंधित क्या हमें मिलते हैं, बिजोलिया अभिलेख है, अभिलेखों से चर्चा करेंगे, यह करने वाले हैं। या फिर हम सीधा का सीधा हमारे जो मेन पॉइंट है वहाँ पर हम चलने वाले हैं, यानी गुर्जर प्रतिहार आपके टॉपिक लगा हुआ है रीट के अंदर, हम गुर्जर प्रतिहार वंश से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उनकी चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। यानी हम दोनों में से जो भी एक है हम देखेंगे पहले कि रीट के अंदर है वो कौन से प्रश्न है वो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, हम उसको लेकर के चलेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।